अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत और खैर मकदम करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। बिहार वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन 1100 नहीं आएगा, पेंशन बंद, जल्द जाने पूरी सच्चाई। क्यों पेंशन अगले महीने से बंद होने वाली है, इसके पीछे का रीजन क्या है, तो आप सभी को इस वीडियो को एंड तक बने रहना है। अगर आप स्किप कर देते हैं तो सारी जानकारी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आप इन 3 नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको पेंशन अगले महीने बंद कर दी जाएगी। क्योंकि मीडिया और रिपोर्ट के अनुसार ये खबर निकल के आ रही है कि सभी पेंशन धारकों का अगले महीने फरवरी से आप सभी के पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि जो आप सभी इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो सरकार का आदेश आया है कि अब आपको पेंशन नहीं मिलेगी। तो चलिए मैं सारी बातें बता दूं कि आपको किन किन नियमों का पालन करना है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि जो जीवन प्रमाण पत्र का डेट को रखा गया था, यानी जीवन लाइफ सर्टिफिकेट जो जमा करने का डेट था वो 31 जनवरी तक, तो आप 31 जनवरी से पहले पहले आप जाकर अपना, अगर आप पुरुष हैं और आपको पेंशन मिलती है, आप पात्र व्यक्ति हैं, तो आप जल्द से जल्द जीवन प्रमाण पत्र जाकर बैंक में जमा करें। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ निकल के आ रहा है, अगर जिस व्यक्ति को पेंशन मिलती है अगर वो जीवन प्रमाण पत्र अपना नहीं जमा करते हैं तो उनकी पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। और दूसरे नंबर में क्या लिखा गया है, जो केवाईसी के डेट है उसे 31 जनवरी तक, यानी आप 31 जनवरी 2026 तक आप इन 3 कामों को नहीं करते हैं तो आपके पेंशन में बढ़ोतरी नहीं बल्कि आपकी पेंशन अगले महीने से बंद कर दी जाएगी। यहाँ पे आपको ई केवाईसी 31 जनवरी तक करा लेना है। और यहाँ पे साफ साफ 3 नंबर में लिखा गया है डीबीटी। डीबीटी जो है आपका 31 जनवरी तक जाकर चेक करा ले क्या मेरा डीबीटी एक्टिव है या नहीं। तो आप अपने खाता यानी नजदीकी बैंक जाएं और वहां पे डीबीटी चेक करा ले, क्योंकि जो भी पेंशन के पैसे आती है वो डीबीटी माध्यम से आती है। तो आप सभी 31 जनवरी यानी इस महीने ही के लिए आपको 15 से 16 दिन का वक्त आपके पास है, जल्द से जल्द जाए इन 3 नियमों का पालन करें, नहीं तो अगले महीने फरवरी से आपके पेंशन नहीं आएगा। क्योंकि सरकार का सख्त निर्देश जारी हो रहा है कि अगर जिस व्यक्ति का आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपके पेंशन नहीं आएगा। और यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि जो पेंशन में बढ़ोतरी की बात चल रही है उन किन लोगों को पेंशन मिलेगी बढ़ाकर। तो आप अगर इन नियमों का पालन करते हैं तो अगले महीने फरवरी से आप सभी के पेंशन में बढ़ोतरी की बात चल रही है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और जो केंद्र सरकार है वहां से आदेश आई है कि हम केंद्र सरकार इसमें पेंशन को बढ़ोतरी के लेकर बात कर रही है, और राज्य सरकार का क्या काम है, उन्हें पेंशन में बढ़ोतरी करना। क्योंकि हर राज्य, जैसे आप हरियाणा का डेटा उठाते हैं तो वहां पे जो 2800 मिलते हैं वहां पे 5000 की बात चल रही है, और बिहार में जो 1100 मिल रही, आपको 1100 नहीं बल्कि अगले महीने फरवरी से 3500 से 4500 की बात चल रही है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि हर राज्य अपनी बजट के हिसाब से पेंशन में बढ़ोतरी करे, क्योंकि 1100 से किसी की जिंदगी नहीं गुजरती। और यहाँ पे साफ साफ चौथे नंबर में लिखा गया है कि मृत्यु के बाद पेंशन ना ले। अगर जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उनके परिवार उनका पेंशन उठाते हैं तो उनपे सख्त आदेश आया है कि अगर जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई उनकी फैमिली लेते हुए पकड़े जाते हैं तो उन्हें पेंशन प्लस रिकवरी करना पड़ेगा। और यहाँ पे 5 नंबर में लिखा गया है कि विधवा पूर्ण विवाहित महिलाएं पेंशन ना लें, क्योंकि इन व्यक्तियों को ही अगले महीने से पैसे नहीं मिलेंगे। जो व्यक्ति विधवा थी और पूर्ण विवाह कर लिए हैं तो उन्हें अगले महीने से उनका पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। और यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि फर्जी आयु को बढ़ाकर, अगर जिस व्यक्ति की आधार कार्ड पे आयु मान लीजिए उनका 50 है और वो फर्जी तरीके से अपनी आयु को बढ़ाकर 60 करा लेते हैं आधार पर, उनकी हकीकत
असल में आयु उनकी 50 और आधार पे फर्जी तरीके से 60 करा लेते हैं तो सख्त जांच होगी और इस जांच में आप पकड़े जाएंगे तो आपको पेंशन प्लस रिकवरी दोनों करना पड़ेगा। और यहाँ पे लिखा गया है कि दिव्यांग सर्टिफिकेट फिर से देना होगा। अगर जिस व्यक्ति की दिव्यांगता 40 और 30% के नीचे आती है तो उन्हें फिर से आप सभी को मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार इस पे जांच कर रही है और इस जांच में बहुत से ऐसे लोग पकड़े भी गए हैं कि इसमें फर्जी तरीके से अपना मेडिकल सर्टिफिकेट, जिस व्यक्ति की थोड़ी सी उंगली टेढ़ी है या फिर थोड़ी सी पैरों में चोट लग गई तो वो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनाकर वो पेंशन का लाभ उठा रहे हैं। क्योंकि बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो फर्जी तरीके से ले रहे हैं और जो आपको इन नियमों का टाइम दिया गया वो 31 जनवरी है। मात्र आपके पास 15 से 16 दिन है। अगर आप इन दिनों में आप ई-केवाईसी, डीबीटी और जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करते हैं तो आपका भी पेंशन अगले महीने से बंद कर दिया जाएगा। तो ये है आपके पूरे पैसे न आने का सच्चाई। आपका पैसा क्यों नहीं आ रहा है और आपका पेंशन लेट क्यों होता है। आपका पेंशन इसलिए लेट होता है, आप अपना डीबीटी नहीं एक्टिव रखते हैं और अपना ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं होगा और अपना बैंक में जाकर जीवन प्रमाण पत्र आप नहीं दिए होंगे, इसीलिए आपका पेंशन लेट आ रही है। और यहाँ पे लिखा गया है कि अब जीरो बैलेंस, यानी जो व्यक्ति के अकाउंट में जीरो बैलेंस है उसमें भी आपके राशि को भेज दिया जाएगा। क्योंकि सरकार का कहना है कि जिस व्यक्ति के पास अगर उनके बैंक में ज्यादा पैसे नहीं है फिर भी उनको घबराने वाली बात नहीं है या उन्हें चिंता नहीं करना है, क्योंकि अब जीरो बैलेंस, अब दूसरे उनको खाता नहीं खुलवाना पड़ेगा, उसी जीरो बैलेंस में उनके पैसे को भेज दिया जाएगा। और ये जो पैसे राशि आती है आपके महीने के शुरुआत में 5 से 10 तारीख तक आपके पैसे भेज दिया जाता है। और जब लेट हो रहे इसके पीछे का रीजन है आप ई-केवाईसी, डीबीटी या फिर जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किए हैं और जो आखिरी डेट है इसको अब बढ़ाया नहीं जाएगा। इसीलिए आप 31 जनवरी तक आप इन नियमों का पालन करें, ऐसे आपकी पेंशन में जल्द से आ जाएगी और आपकी पेंशन में बढ़ोतरी की संभावना चल रही है। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।